गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहाई बुक का चैप्टर 11 का इफ़ आई वेयर यू का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लें, वहाँ देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक मैं आप लोगों को दे दूँ और या फिर इंड स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे दे दूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप जा करके इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देख लें, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर भी ईजिली समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है, आप लोगों को बस देख करके ये आंसर आप लोग बता देंगे अगर मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को और फटाफट करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। ठीक है, ये एक लाइन जो है दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है हु सेज दिस, ये कौन कहा था? तो ये कहा था जेरार्ड। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है वाई डिड ही सेड, ऐसा क्यों कहा था? तो ही सेड इट बिकॉज द इंट्रूडर एग्री टू लिसन टू जेरार्ड पेशेंसली बाय हैविंग अ नाइस लिटिल टॉक। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए समझने में। जेरार्ड एक मेन कैरेक्टर है और एक इंट्रूडर घुसपैठिया है जो जेरार्ड के घर में घुस गया है और उससे से रिलेटेड ये आपका पूरा स्टोरी था। ठीक है, तो वाई डिड ही से, ऐसा क्यों कहा था जेरार्ड? तो इसलिए कहा था क्योंकि इंट्रूडर जो था सुनने के लिए तैयार था, जे मतलब जेरार्ड की बातों को सुनना चाहता था। चलिए आगे देखिए, थर्ड में क्या है, इज ही स्कैरिस्टिक और सीरियस। ठीक है, तो क्या ये मतलब स्कैरिस्टिक मजाकिया था या सीरियस था? तो ही इज स्कैरिस्टिक। ठीक है, मतलब ये एक मजाक था। क्वेश्चन टू है वाई डज द इंट्रूडर चूज जेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट टू टेक ऑन। तो इंट्रूडर जो था क्यों जेरार्ड को चूज करता है उसका आइडेंटिटी को लेने के लिए, मतलब ये इंट्रूडर क्यों चाहता था कि वो जेरार्ड का आइडेंटिटी ले? तो देखिए द इंट्रूडर चूज जेरार्ड बिकॉज ही हैज़ सो फिजिकल रिसेम्बलेंस टू हिम, मतलब फिजिकली वो जेरार्ड और इंट्रूडर एक जैसे लगभग दिखते थे। ही हैज़ हर्ड दैट ही इज़ अ मिस्टीरियस मैन, इंट्रूडर जो है वो सुना था जेरार्ड के बारे में कि काफ़ी मिस्टीरियस आदमी है। ही फोन्स हिज ऑर्डर एंड समटाइम्स ही गोज अवे सडनली एंड कम बैक just the same. The intruder want to live in his little lonely cottage in wild of Essex by killing him। तो ठीक है, मतलब जेरार्ड इंट्रूडर जो है जेरार्ड के बारे में ये सब चीज़ सुना था कि वो बहुत सीधा साधा है, फ़ोन पे बात करता है, मैं मिस्टीरियस आदमी है, सीधा सीधा ये मिस्टीरियस आदमी है जेरार्ड। और ये जो है इंट्रूडर एक मर्डर करके आया हुआ था, इसीलिए वो बचना चाहता था, छिपना चाहता था, सोच रहा था कि इसको जेरार्ड को मार देते हैं और उसके जगह पे हम रहते हैं। वैसे भी जेरार्ड को कोई लोग जानता है नहीं, तो फिर किसी को कोई शक भी नहीं होगा, तो इसीलिए इंट्रूडर चाहता था कि जेरार्ड को मार करके वो उसके एसेक्स के कॉटेज में रहे। उसके बाद देखिए थर्ड है आई सेड इट विद बुलेट्स। तो ये कौन कहा था? तो ये जो है जेरार्ड कहा था, और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये था कि जेरार्ड है जो कि किसी को मारा है। और उसके बाद आपका है देखिए इज़ इट द ट्रूथ, क्या सच में जेरार्ड किसी को मारा था? तो देखिए नो इट इज़ नॉट द ट्रूथ, द स्पीकर से दिस बिकॉज ही वांट टू कन्विंस द इंट्रूडर, इंट्रूडर को कन्विंस करना चाहता था दैट ही वॉज ऑल्सो ए क्रिमिनल लाइक हिम, कि वो भी एक क्रिमिनल है, जैसे तुम क्रिमिनल हो उसी तरह मैं भी क्रिमिनल हूँ, और तुम मेरा आइडेंटिटी लोगे लोगे तुम खुद फंस जाओगे। ठीक है, व्हाट इज़ जेरार्ड प्रोफेशन, जेरार्ड का प्रोफेशन क्या था? क्वाइट द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर, मतलब वो पार्ट को आपको बताना है जहाँ से पता चलता है कि एक लाइन बताना है आपको, कोटेशन बताना है, जिससे ये पता चलता है कि जेरार्ड का प्रोफेशन मतलब क्या था। तो देखिए जेरार्ड जो है एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है और ही राइट्स प्ले द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट द आंसर, मतलब जेरार्ड एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है और वो राइट प्ले लिखता है, नाटक लिखता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं एक जगह वो कहता है कि लास्ट में, मतलब इस पूरे इस ड्रामा के लास्ट में जेरार्ड कहता है आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मतलब इस बार मैं तुम्हारा प्रॉप्स यानी जो नकली दाढ़ी मूछ होता है, ये सब गेटअप जो होता है वो नहीं ला पाऊंगा, तो इस बार तुम लोग बिना प्रॉप्स के ही रिहर्सल करो। इसी लाइन से हम लोगों को पता चलता है कि जेरार्ड जो है वो किलर नहीं था, मर्डरर नहीं था। फिर यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, ये कौन कहा था? तो ये इंट्रूडर कहा था। और वाई डज द स्पीकर से इट, ऐसा क्यों कहा था? तो देखिए द स्पीकर से सो बिकॉज जेरार्ड रिएक्ट इन अ फनी वे टू द इंट्रूडर्स क्वेश्चन, तो इसलिए कहा था क्योंकि जेरार्ड जो है इंट्रूडर के साथ एकदम फनी मैनर में बिहेव कर रहा था, मतलब इंट्रूडर यहाँ बंदूक बंदूक लेकर के बैठा हुआ मारने के लिए, और इस जो है यहाँ जेरार्ड है उसके साथ मजाक कर रहा था। चलिए उसके बाद है व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इंट्रूडर हिज रिवॉल्वर ओनली वन बुलेट विल स्टॉप हिम फॉर बीइंग स्मार्ट। ठीक है,
मतलब इंट्रूडर कहता है कि मेरे पास जो रिवॉल्वर है उसका एक ही गोली काफ़ी है तुम्हारे लिए, इसलिए ज़्यादा मेरे सामने स्मार्ट मत बनो। उसके बाद देखिए, दे कांट हैंग मी ट्वाइस, मतलब मुझे 2 बार वो फांसी नहीं लगा सकते। तो कहता है हु सेड दिस, ये कौन कहा था? तो ये इंट्रूडर कहा था। और ऐसा क्यों? तो देखिए, द स्पीकर सेड बिकॉज ही वॉज वांटेड फॉर मर्डरिंग अ पुलिसमैन, अच्छा, वांटेड फॉर मर्डरिंग अ पुलिसमैन एंड नाउ ही वांटेड टू किल जेराड। ठीक है, वो ऑलरेडी एक पुलिसमैन को मार चुका है और अब वो जेराड को मारना चाहता है। यानी एक बार पुलिसमैन को मारा तो उसके लिए तो फांसी होबे करेगा, अगर जेराड को मार दिया तो थोड़ी ना 2 बार फांसी होगा। इसीलिए वो जेराड को भी मारना चाहता है, मतलब जेराड को मारने में उसे कोई डर नहीं है। फिर अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। ठीक है, व्हाट इज़ द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो क्या है मिस्ट्री वो बतलाना है, मतलब ये जेराड से रिलेटेड एक मिस्ट्री था। तो द स्पीकर इज़ जेराड, यहाँ पे जेराड स्पीकर है। ही वांट टू प्रपोज द मिस्ट्री इज़ टू द इंट्रूडर दैट ही हिमसेल्फ इज़ अ क्रिमिनल। ठीक है, जेराड बता रहा है कि मैं खुद एक क्रिमिनल हूँ, ये इंट्रूडर को बताता है। वो इज़ वांटेड इन अ मर्डर केस, और खुद एक वांटेड क्रिमिनल है मर्डर केस में। ठीक है, अब 8 है, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। वेयर हैज़ दिस बीन सेड इन द प्ले, ये कहाँ पे कहा गया है? तो दिस हैज़ बीन सेड इन द प्ले बाय द जेराड एट टाइम व्हेन द इंट्रूडर प्रिपेयर टू शूट हिम। जब इंट्रूडर अपना गोली बंदूक में मतलब रेडी कर रहा था मारने के लिए ये जेराड को, उसी समय जेराड कहता है कि ये मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो व्हाट इज़ द सरप्राइज़? तो सरप्राइज़ क्या था कि द सरप्राइज इज़ दैट इफ़ द इंट्रूडर शूट्स जेराड, अगर इंट्रूडर जेराड को शूट करेगा, मार देगा, तो ही विल बी हैंग फॉर श्योर, तब उसे पक्का ही फांसी होगा, क्योंकि इफ़ नॉट एज हिमसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराड। मतलब वो खुद अगर ऐसे पकड़ा गया अपना नाम से तब तो उसको फांसी लगना ही है, लेकिन अगर वो विंसेंट जेराल्ड के मतलब क्या बोलूँगा, विंसेंट चार्ल्स जेराड के नाम से पकड़ा गया तो भी उसे फांसी लगेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि जेराड भी तो क्राइम ही किया है। तो चलिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया है। तो वीडियो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।